फरवरी माह के पहले 2 दिन 1 फरवरी और 2 फरवरी कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए 1 फरवरी का दिन पूर्णिमा का दिन है। बड़ा ही उत्तम दिन, माघ मास की पूर्णिमा तिथि है और इस दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में होंगे। बहुत उत्तम, रविवार के दिन पुष्य योग बना है, यानी कि रवि पुष्य योग इस दिन बनेगा। बड़े ही अच्छे योग में ये जो पूर्णिमा की तिथि है ये आई है। इसके अलावा प्रीति नाम का योग भी बनेगा, आयुष्मान नाम का योग भी बनेगा और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। तो इन योगों के कारण ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब 2 फरवरी का दिन, तो ये सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। चंद्रमा कर्क राशि में ही अश्लेषा नक्षत्र में। आयुष्मान नाम का योग और सौभाग्य नाम का योग इस दिन बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपके लिए इस महीने की शुरुआत को बनाने वाला है, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, चलिए जानते हैं विस्तार से। अब देखिए 1 फरवरी की सबसे पहले मैं बात करूंगी। वैसे तो दोनों दिन चंद्रमा कर्क राशि में ही है, लेकिन 1 फरवरी जो कि पूर्णिमा तिथि का दिन है, बड़ा ही उत्तम इस दिन रहने वाला है। क्यों उत्तम रहने वाला है? क्योंकि ये दिन पूर्णिमा की तिथि और साथ में इस दिन जो दान पुण्य और स्नान का महत्व होता है ना, वो बड़ा ही अच्छा होता है। और देखिए अगर मैं योग की बात करूं तो ये जो योग बने हैं ना, जैसे कि 4 ग्रह एक साथ हैं मकर राशि में, चतुर्ग्रह योग बना रहे हैं, शुक्र उदय हो चुके हैं और 3 योगों की जो मैंने बात की, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, ये योग भी बने हुए हैं जिनके कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पूर्णिमा के दिन आपको एक तो भगवान नारायण की अर्चना और जो माँ लक्ष्मी है उनकी आराधना ये आपको करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, इसका जाप आपको 108 बार इस दिन करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है, व्रत नहीं रखते हैं तो आपको पूरे दिन मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। उसका रिजल्ट आपको बहुत ही शुभ देखने को मिलता है। अब राशिफल की बात करते हैं कि राशि आपकी क्या कहती है। तो दोनों दिन के हम एक साथ बात करेंगे राशिफल के बारे में। देखिए कर्क राशि के चंद्रमा है और कर्क राशि के चंद्रमा यानी कि आपके 6ठे भाव में, 6ठा भाव रोग रिपु ऋण का है, 6ठा भाव नौकरी का है, जहां से दृष्टि सीधी 12वें घर पर जाएगी। अपनी राशि में चंद्रमा है, बेशक 6ठे में है, तो जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि ये वो वक्त है जब बदलाव का वक्त रहेगा। जीवन जो है वो बदलेगा और आपकी अपनी कड़ी मेहनत से बदलेगा। आप अपनी कड़ी मेहनत से अच्छे रिजल्ट पाएंगे। आप अपने कौशल से अपने काम को बढ़ाने का काम करेंगे और अपने काम को सबसे अधिक कुशलता से आप कर पाएंगे। अपनी जो आपकी पॉजिटिविटी है ना, वो लोगों को दिखाई देगी। आप पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकते हैं। कुछ नई रणनीतियां बनाएंगे, नई रणनीतियां बनाकर काम करेंगे तो बहुत ही उत्तम रिजल्ट आपको इस दिन देखने को मिलेंगे। इन दोनों दिनों में देखिए, एक तो रविवार का दिन छुट्टी का दिन है, काफी सारे लोगों की छुट्टी होगी, लेकिन सबकी छुट्टी हो ये जरूरी नहीं। जिनका अपना खुद का बिजनेस है, जिनकी अपनी खुद की दुकान है या कई जॉब भी ऐसी हैं जहां छुट्टी का कोई लेना देना नहीं संडे के दिन। तो अगर आपके मन में, आप देखिए अगर तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में सरकारी नौकरी पाने का है तो ये समय आपको मोटिवेट भी करेगा। कोई नई चीजें भी आपके सामने आएंगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देंगी जहां आप ट्राई कर सकते हैं, उसकी संभावना बनी हुई है। उस आदर्श पद की खोज आप करेंगे, जैसे कि जिस पद को आप खोजना चाहते थे और आवेदन भरने का ये सही वक्त होगा। आपको अगर आपने कहीं प्रयास किए थे तो आपके लिए इंटरव्यू कॉल आ सकती है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये समय खुशियां देने का है। ये जो नई शुरुआत है आपके लिए, ये जीवन को बदलने का काम करेगी। ऐसी ये शुरुआत रहेगी आपके लिए फरवरी के महीने की। बिजनेस करने वाले जातकों की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका थोड़ा बहुत कहीं नुकसान हुआ था तो उस नुकसान की भरपाई आप कर पाएंगे। देखिए थोड़ी मात्रा में सही, लेकिन हाँ नुकसान की भरपाई जरूर कर पाएंगे और अपने काम को जो सोच कर चलेंगे वो अपने कामों को आप दोनों दिन पूरा कर पाएंगे। कोई भी पैसों से जुड़ा लेन देन है उसको जल्दबाजी में नहीं करना है। कई बार होता है हम जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो जल्दबाजी ही आपको नुकसान करा जाती है। तो ऐसी स्थिति आपको नहीं करनी है, ताकि वित्तीय स्थिति आपकी स्टेबल रहे, वित्तीय स्थिति आपकी डावाडोल ना हो। और थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। हेल्थ थोड़ी सी आपको यहाँ प्रभावित कर सकती है। एक तो 6ठे घर में चंद्रमा अपनी राशि में है, लेकिन 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं,
तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप जीवन साथी के मामले में जरूरत से ज्यादा टांगे अड़ाते हैं, गैर जरूरी टांगे अड़ाते हैं, हर चीज पे बहुत ज्यादा रोक टोक चल रही है, तो यहाँ चीजें जो है वो बिगड़ जाएंगी। इसलिए अपने काम से काम रखें, इतना ज्यादा अड़ंगा भी ना लगाएं कि बात जो है वो बिगड़ जाए। कम से कम बहुत ज्यादा दखल अंदाजी देना तो बंद करें, क्योंकि इससे इससे कहीं ना कहीं रिश्तों में एक खटास आती है, एक दूरी आती है। तो थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा अगर देखें तो जो इस राशि के जातक हैं, अपने संतान की शिक्षा के बारे में सोच विचार करेंगे और कुछ पैसा भी आप खर्च करने वाले हैं संतान की शिक्षा पे। और इसके अलावा जो हम कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो कार्यक्षेत्र में भी देखिए अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल ही रहे हैं। और अगर आप छोटे बच्चे हैं आपके, तो छोटे बच्चों की शिकायतें आपके दिल को खुश कर देंगी। होता है ना कि छोटे बच्चों की छोटी छोटी शिकायतें जो कहीं ना कहीं आपको दुखी नहीं करती हैं, आपको खुश करती हैं, तो उनके साथ कैसा वक्त आपका बीतेगा ये आप समझ भी नहीं पाएंगे। कुछ आपके पास नए विचार होंगे, नई योजनाएं होंगी, नई योजनाओं के दिन है, काम में कुछ नया करने का मौका भी मिलेगा और आपकी समझ काफी अच्छी रहेगी। अपने दिल की बातें आप शेयर कर पाएंगे, जिससे मन को आप हल्का कर पाएंगे। बिजनेस में अच्छे लाभप्रद स्थितियां बन रही हैं, आपकी मेहनत के द्वारा ही ये स्थितियां आपकी बनने वाली हैं। तो आपकी मेहनत का, एक तरह से मैं कहूंगी, आपकी मेहनत का ही फल आपको देखने को मिलेगा। बड़े ही उत्तम रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें ऑफिस की, तो देखिए ऑफिस के दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा करके आप अपने घर के मेंबर्स के शिकार हो सकते हैं, गुस्से के शिकार। तो उनके साथ थोड़ा कम वक्त बिताएं। ऑफिस में तो आप वक्त बिताते ही हैं, उसके अलावा थोड़ा कम वक्त बिताएंगे इन दिनों में खास तौर से, तो अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हैं घर में सुख शांति बनी रहे, खास तौर से बीवी के साथ सुख शांति बनी रहे, तो ये चीजें आपको देखनी होंगी, इन चीजों को आपको देखना होगा। और कहीं ना कहीं प्रेम जीवन की जब बात करते हैं तो प्रेम जीवन के मामले में मैं कहूँगी अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। अगर आप काफी दिनों से किसी से मिलना चाह रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। रविवार के दिन आपको सफलता मिलेगी, आप उनसे मिलने के लिए टाइम निकालेंगे और उनसे मिलने जा भी पाएंगे। ये दिन आपके रिश्तों को नई खुशियां देने का होगा, जो आगे चलकर सफल हो सकता है, आपके नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। तो प्रेम जीवन के मामले में भी समय जो है वो अच्छा बना हुआ है, उत्तम है। देखिए, बातचीत आप करेंगे और बातचीत करेंगे तभी तो आपको कुछ चीजें एक दूसरे के बारे में जानने का मौका देंगी। तो इसीलिए आप बातचीत जरूर करें, आपको सब कुछ अच्छा महसूस भी होगा। उपाय की जहां तक बात आती है तो उपाय की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो पूर्णिमा का दिन है उस दिन आपको क्या करना है। माघ मास की पूर्णिमा है, हो सके तो सुबह जब आप स्नान करेंगे तो गंगा जल अपने स्नान के पानी में डालकर आप स्नान करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, जब आप दिल से मानते हैं ना चीज़ों को तो उसका इफेक्ट अलग होता है। अगर आप मानेंगे कि आप गंगा जल डालकर नहाए तो आपने गंगा स्नान किया है और आप शुद्ध हुए हैं, आपकी सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हुई है, तो वो यकीनन आप होती है। तो यकीन करके आपको ये काम करने हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।